बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम ऑपरेटिंग बजट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर मजीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये तो ओवरऑल पिक्चर थी हमारे पास सेल्स बजट की। अब इसको हम बनाएंगे कैसे? एक्सेल को यूज करके। लेट मी एक्सप्लेन दिस। पूरे का पूरा जो क्वेश्चन का डेटा है वो मैंने एक शीट के अंदर ट्रांसफर कर दिया है, जितना भी क्वेश्चन के अंदर था। अब चूंकि मैंने जो दो बजट डिस्कस करने हैं आप लोगों के साथ, दैट इज सेल्स बजट एंड कलेक्शन फ्रॉम सेल्स। तो उसके लिए जो मेरे पास रेलेवेंट डाटा है वो ये आपके सामने नजर आ रहा है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। तो दिस इज आवर सेल्स बजट फॉर्मेट। सबसे पहले हम ऊपर कंपनी का नाम देते हैं, फिर बजट की स्टेटमेंट का नाम देते हैं, फिर हम उसका कवरिंग पीरियड देते हैं। उसमें फिर हम लोग जो है वो यहाँ पे क्वार्टर वाइज चूंकि हमने बनाया है, तो हमने यहाँ पे लिखा Q1, Q2, Q3, Q4 और फिर यहाँ पे टोटल ईयर। ये हमारा बेसिकली रिक्वायर्ड कॉलम्स हैं या टेम्पलेट है जो कि हम लोगों ने बनाना है। ये इंफॉर्मेशन कुछ इजाफी है, ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए कुछ चाहिए होती है, तो इसलिए ये मैंने इंफॉर्मेशन आगे फर्दर जो है वो नोट की हुई है। अब हम ये कहते हैं जी कि ये जो बजटेड यूनिट इन सेल्स थे, ये मैंने वही वाले सेल्स यूनिट ले लिए जो मेरे बेसिक डाटा में थे। अब इसको मैं यहां पे कैसे लाऊंगा ये मैं सिखाने लगा हूं। आप इसमें यहां पे इक्वल का साइन दबाएं। इक्वल के साइन के बाद आप बेसिक डाटा की शीट पे चले जाएं और जो आपका फर्स्ट क्वार्टर की फिगर है इस पे क्लिक करें। तो ये आपके पास सेल में आप देखिए बेसिक डाटा B5 का ये वाला सेल आ गया। B5 ये सेल है और ये बेसिक डाटा शीट का है। जब मैंने एंटर किया तो आप जरा गौर करें कि इसके अंदर भी आ गया इज इक्वल टू बेसिक डाटा B5। मैंने ये वाला सेल उस सेल के साथ रेफरेंस कर दिया है, मैंने इसको उसके साथ अटैच कर दिया है। तो मेरी जो भी ये इंफॉर्मेशन मैं इधर चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली वहां पे भी चेंज हो जाएगी। मैं आपको चेंज करके बताता हूं। मैं कहता हूं कि यहाँ पे ये 15,000 हो जाए, तो ये मैंने 15,000 यहाँ पे किया। तो आप जरा गौर करें कि यहाँ पे भी 10,000 से क्या फिगर बन गई है, 15,000 हो गई है। तो इस तरीके से मैं सेल्स को जो है वो रेफर कर सकता हूं इन अदर सेल। फिर इसके बाद अगले कॉलम में भी मुझे ये 30,000 चाहिए, तो मैंने सिंपली क्या किया, इसको यहां से पकड़ा और ड्रैग कर दिया। तो जब मैंने ड्रैग किया तो ऑटोमेटिकली ये वाले अगले वाले कॉलम्स के सेल जो है वो इसमें जो है वो कॉपी हो गए। दूसरा तरीका क्या है, इज इक्वल टू, मैं इधर चला गया, इस कॉलम का रेफरेंस दिया, एंटर कर दिया तो ये आ गया। फिर मैंने इज इक्वल टू इसको किया और इसका रेफरेंस दिया तो इधर आ गया। अब मैं ये बार बार भी कर सकता हूं और अदरवाइज यहां पे इसको ड्रैग करके भी कर सकता हूं। उसके बाद आ गई बात सेलिंग प्राइस पर यूनिट की। तो ये मैंने 20 है, ये भी मैंने बेसिक डाटा में लिखी हुई है, ये मैं बार बार नहीं लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, इज इक्वल टू बेसिक डाटा से लिया और ये 20 मैंने एंटर कर दिया। अब मैं इस कॉलम को, इस सेल को जब ड्रैग करूंगा अगले में, तो ये देखें 0 दे दिया उसने। अब लेकिन उसने किया क्या है, बेसिक डाटा C7, इसने बेसिक डाटा C7 को ले लिया है। अब C7 में मेरी कोई फिगर नहीं है, इसलिए उसने 0 दे दिया। लेकिन मुझे तो चाहिए यही वाली फिगर बार बार उधर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इस सेल को यहां पे नंबर जो उसका रेफरेंस है कॉलम और उसकी जो रो है उस पे लेके जाऊंगा और F4 का बटन दबा दूंगा। तो अब आप जरा गौर करें, जब मैंने F4 दबाया तो इन दोनों के साथ, B के साथ भी डॉलर साइन लग गया और 7 के साथ भी डॉलर साइन लग गया। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि इस सेल को क्या है, फिक्स कर रहे हैं कि भाई ये वाला जो रेफरेंस है इसका, ये इसी सेल पे रहे, किसी और आगे सेल में मूव ना करे। तो इससे इस तरीके से अब जब मैं इसको आगे रेफर करूंगा तो फिर वही 20 आ जाएगा। तो सेम मैंने सब जगहों पे रेफर कर दिया तो सब जगहों पे 20 आ गया। तो इस तरीके से मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, हर एक को अलग-अलग से जाके इसको दे दूं। तो मैंने कहा जी ये वाला कर दिया, तो मैंने इधर फिर ये वाला कर लिया, फिर इसी तरीके से इज इक्वल टू करके मैंने इसको किया तो फिर मैंने इधर जाके कर दिया। फिर मैंने इसको करने के लिए इज इक्वल टू मैंने जाके फिर इसको कर दिया तो फिर यहां पे भी आ गया। लेकिन इसका आसान तरीका क्या है कि मैं इसको जो है वो
फिक्स कर दूं और फिक्स करने के बाद इसको मैं ड्रैग करके सबकी जगह पे कॉपी कर दूं। फिर उसके बाद मैंने इसको किया, तो दैट इज वेरी सिंपल। इन दोनों जो फिगर हैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, तो इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो मैंने ये वाला कर दिया, तो ये मेरे पास 2 लाख का रेवेन्यू आ गया। और इसको मैं ड्रैग करके सब पे कॉपी कर दूंगा, ये इसको कंट्रोल सी करके इन सब जगहों के ऊपर जो है वो मैं कॉपी कर दूंगा, तो भी मेरे पास ये सारी फिगर्स आ जाएंगी। इन दिस वे वी विल हैव आवर सेल्स रेवेन्यू और टोटल सेल्स इन फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर एंड द ईयर। और इसको आप ऐसे कैसे करेंगे कि इसको सम कर लेंगे टोटल। सम करने के लिए आप सम का फंक्शन दबाएंगे और ये ऑटोमेटिकली आपकी रेंज कैलकुलेट कर लेगा। ये रेंज जो है उसने दे दी। यहां पे आपने सम नहीं करना है, यहां पे आपने इंडिविजुअल पर यूनिट प्राइस देनी है, इसलिए आप उसी सेल का रेफरेंस यूज करेंगे। और ये वाला करने के लिए भी आप क्या करोगे, इन सबको सम कर लोगे, तो आपके पास ये वाला सम मैंने किया तो भी आपके पास जो है वो वही वाली फिगर आ गई 2 मिलियन की। तो इस तरीके से हमने ये सेल्स बजट बना लिया। You can find links of the other videos in the description.